विधानसभा 29 कुंदर की तो जीतेगी बहुत सारे वोटों से इंशाल्लाह, मगर एक नहीं बल्कि मेरे कायदे आज़म की बहुत सारी सीटें जीतेंगी। वहाँ ओवैसी इसका समर्थन नहीं करेगा बल्कि इसके दो टुकड़े करेगा। क्या मेरे कायदे आज़म ओवैसी साहब के यहाँ लड़े थे क्या इलेक्शन? तो फिर बीजेपी कैसे आ गई? जो मॉडल मेरे कायदे आज़म ने हैदराबाद के अंदर जो खोल रखा है, इंशाल्लाह उसी तर्ज पे मैं अपनी विधानसभा 29 कुंदर के अंदर इंशाल्लाह शिक्षा के मैदान में मैं काम करूँगा। की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, ये ज़माना अदब से झुकाएगा सर, तुम अच्छे इंसान बनकर जियो तो सही। बस ठीक है। आदाब नमस्कार, आप जनसोच देख रहे हैं। जनसोच उत्तर प्रदेश में ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करता है और लोगों से बात करता है, जो प्रत्याशी होते हैं, जो विधानसभा में अपना काम कर रहे हैं, जो पार्टी के लोग होते हैं, उनसे बात करता है। आज हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM के विधानसभा 29 कुंदर की से प्रत्याशी हैं हाफिज़ वारिस साहब हमारे साथ हैं। हम वारिस साहब से बात करने की कोशिश करेंगे कि आप जीतने के बाद में या जीतने तक आपके क्या क्या मुद्दे हैं और जीतने के बाद में आप अपनी विधानसभा को ऐसा क्या देना चाहेंगे जो आज तक विधानसभा को नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से आपको वोटर वोट करेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वारिस साहब, आपके हाफिज़ वारिस साहब हमारे चैनल में। और सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि आपकी विधानसभा में लगातार 2 बार से विधायक समाजवादी के रहे हैं, एक बार 2007 में रहे थे, उसके बाद में आप उनका टिकट कट चुका है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर के पोते ज़ियाउर रहमान साहब, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर शफीकुर रहमान, उनके पोते यहाँ पर आ रहे हैं। उनका आना यहाँ पर आपके लिए सेफ़ है या फिर उनका ना आना आपके लिए सेफ़ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, ये ज़माना अदब से झुकाएगा सर, तुम अच्छे इंसान बनकर जियो तो सही। देखिए मेरे भाईजान, यहाँ इतना जुल्म ज़्यादती हुआ विधानसभा 29 कुंदर की के अंदर, जितने भी हमारे नेता आज तक, चाहे वो सपा के हुए चाहे वो बसपा के हुए, उन्होंने हम लोगों में आपस में पार्टीबंदी ग्रुपबाजी के अलावा कोई भी विकास नहीं किया। यही विकास हुआ कि लोग मुकदमे में फंसे हुए हैं, जेलों में सड़े हैं। इसके अलावा कोई भी विकास नहीं किया। जो विकास होना चाहिए था कि यहाँ अच्छे कॉलेज होने चाहिए थे, मेडिकल कॉलेज होने चाहिए थे, ये कुछ भी ना होकर जो है आज हमारे क्षेत्र में इतनी बदहाली के तमाम गरीब और ऐसे मज़दूर हैं जो अपने बच्चों को तालीम दिलाना चाहते हैं, मगर वो ऐसे महंगाई के दौर में कैसे तालीम दिलाएं, वो बहुत ही परेशान हैं। उनके बच्चे भी कहते हैं कि भाई हम भी पढ़ने के पढ़ना चाहते हैं, हमारी इतनी उन पर वसअत नहीं, इतना पैसा नहीं जो कि वो अच्छे कॉलेजों में अपने बच्चों को पढ़ा लें। अल्लाह ने मुझे अपने प्यारे हबीब के सदक़े में अगर मुझे इस मनसब तक पहुंचाया और मुझे MIM पार्टी से विधायक बनाया, तो इंशाअल्लाह उसी तर्ज पे ही काम करूँगा। इंशाअल्लाह जो मॉडल मेरे कायदे आज़म ने हैदराबाद के अंदर जो खोल रखा है, इंशाअल्लाह उसी तर्ज पे मैं अपनी विधानसभा 29 कुंदर की के अंदर इंशाअल्लाह शिक्षा के मैदान में मैं काम करूँगा। शिक्षा के लिए आप सबसे पहला काम करना? जी जी जी। शिक्षा पहले से नहीं थी, फिर समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार कैसे जीतते हुए आ रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जी जी जी। असल में क्या है, ये भोली भाली जनता है और इन लोगों ने इतना आतंकवाद फैला रखा है, क्या इन्होंने ना ही तो इंसानियत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। लोग इतने खौफज़दा हो चुके थे कि तमाम इन्होंने ज़मीनों पर कब्ज़े, लोगों के मर्डर करा दिए, यहाँ इंसानियत को तार तार कर दिया। असल में यहाँ मुस्लिम बहुल्य ये क्षेत्र है, ये अपनी शख्सियत पर नहीं जीते। इन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाई। पीछे 2017 में बहुत बदहाली थी इनकी हाजी रिजवान साहब की, और मेरी ऐसा नहीं है, एक एक बात में सच्चाई और हक्कानियत है।
कि बहुत ही बदहाली थी, मगर हालात ऐसे बने, क्या रामवीर जो ठाकुर साहब हैं वो मैदान में आए, उन्होंने भी कुछ इस तरह के कारनामे अपने क्षेत्र लोग उनसे भी डरे हुए थे। तो एक तो उनका हवा बनाया कि देखो अगर मुझे नहीं बनाएंगे तो रामवीर आ जाएंगे। उधर कि देखो समाजवादी की सरकार आ रही है और समाजवादी का यानी सरकार का हारा हुआ एमएलए ही जीते हुए से ज़्यादा पावर रखता है। तो लोगों ने समझा कि यार ये बात तो ठीक है। उसके बाद में कुछ हालात बदले तो इन्होंने कहा कि देखो अब समाजवादी की सरकार तो आ ही रही है, मैं एमएलए भी बनने हूँ, और अब का एमएलए अगर बन गया तो मैं जो है कैबिनेट मंत्री बनूँगा। और कैबिनेट मंत्री बन गया तो देख लियो इलाके के लोगों में सबकी धागा डाल दूँगा। यानी इन अल्फाजों में तो लोग जो है दहशत में आ गए, डर गए। डरा दिया लोगों को। डरा दिया धमका दिया। तो एक गांव में जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं, हर गांव में जो कहीं 3 ग्रुप हैं तो कहीं 2 ग्रुप हैं, तो वो सबके सब एक तरफ ही पड़ गए। अच्छा, समाजवादी को ही चले गए। समाजवादी को चले गए। मतलब ऊपर लेवल पर डराते हैं कि बीजेपी आ जाएगी। ऊपर लेवल पर अब यही तो चीज़ है। अब बताइए कि उस वक्त पिछले इलेक्शन में क्या मेरे कायदे आज़म ओवैसी साहब के यहाँ लड़े थे क्या इलेक्शन? तो फिर बीजेपी कैसे आ गई? ये जितने भी लोग हैं समाजवादी के इस तरह के, ये गुमराह करते हैं, और ये समझ लीजिए तमाम आवाम को यही तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी वादा कर रही है 300 यूनिट फ्री देने का जी। जो 60 साल से उम्र ज़्यादा है उन्हें 18,000 रुपये साल में देने का। तो काफ़ी सारे वादे कर रही है। हालांकि उसने जो पिछली बार वादे किए थे वो भी तकरीबन पूरे किए थे। तो लोग वोटर तो उधर जाना पसंद करेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि उन यूनिट से फ़ायदा क्या हुआ? सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जान है, और जब जान है तो जहान है। समाजवादी ने यानी ये सब लोग जो है वायदे करते हैं मगर वायदे निभाते नहीं हैं। देखिए समाजवादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने 4 दफ़े उनके वालिद मोहतरम और वो ख़ुद जो है सीएम बने उत्तर प्रदेश के, तमाम मुसलमानों ने अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान की। मगर उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मुजफ्फरनगर के अंदर जो दंगा हुआ, वो सीएम थे, वो चाहते तो दंगा बिल्कुल नहीं होता, और हुआ भी था तो वो आधे घंटे के अंदर अंदर सब ख़त्म हो जाना चाहिए था। 35 घंटे वहाँ जुल्म व ज़ाती वो सितम हुआ है, और इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाई गईं, तमाम खूंरेजी हुई वहाँ, और तमाम लोग चीखते चिल्लाते रहे, और लोगों ने अपने परवरदिगार से यानी दुआ मांगी, रब्ब कायनात हमें कोई बचाने वाला, कोई रहनुमा भेज दे परवरदिगार। जान से ज़्यादा क्या चीज़ होती है? उस वक्त हमारे अखिलेश यादव जी क्या कर रहे थे? सैफई में जो उनके यहाँ एक मेला होता है, प्रोग्राम होता है, उसमें हीरोइनों का पता ये चला है क्या कोई डांस होता? बताइए, नंगा डांस, वो डांस देख रहे थे, और ये नहीं देखा कि जिन लोगों ने तुम्हें सीएम बनाकर बैठाया है कुर्सी पे, और उनकी खूंरेजी हो रही है, उनका कत्ल हो रहा है। ये सारी चीज़ जो है फिर भी उत्तर प्रदेश का मुसलमान जान चुका है। फिर भी आपकी कौम का एक बहुत बड़ा तबका कहता है अखिलेश भैया जिंदाबाद, ये ज़बानी तेरे ऊपर है कुर्बान, ये ज़बानी है कुर्बान, अखिलेश भैया तेरे नाम। जी जी, ये आप ही की कौम का तबका कहता है। देखिए पीछे भी मैंने देखा था, पिछले जो 2017 में, मैं आपको बताऊं मेरे भाईजान, जब खुद हमारे अखिलेश यादव जी सीएम थे, तो उस वक्त जो है और जो है कांग्रेस से अलायंस भी हुआ था उनका, और जो है मेरे कायदे आज़म ओवैसी साहब जो है वो भी यूपी में नहीं थे, नहीं चुनाव के में नहीं थे। मैंने ये देखा तमाम रोडों पे, गाड़ियों में, ऑफिसों में, मकानों में अखिलेश काम बोलता है, अखिलेश बोलता है, काम बोलता है, हर जगह ये तमाम कानों में ये गूंजें चल रही थी। क्या रिजल्ट आया मेरे भाई, क्या बताएं? 47 सीट आई, जब तमाम वो सीएम भी थे, मेरे कायदे आज़म भी नहीं आए थे, समझ गए, तो 47 सीट आई थी। आज आप ये देखिए, और बिल्कुल सच्चाई के दायरे में आप बताइए कि आज इलाके में क्या एक लहर चल रही है। ओवैसी तुझ पे हमारी जान कुर्बान,
समझ गए। ए कायदे आज़म तुझ पे हमारी जान कुर्बान कि जब CA/NRC का कानून आया और तमाम पूरे हिंदुस्तान के जितने भी गरीब मजलूम दलित मुस्लिम चीख रहे थे, ए रब्बे कायनात मौला तो कोई ऐसा मसीहा बना के भेज दे, ऐसा रहनुमा भेज दे जो हमारी उम्मीद बन जाए, जो हमारी आवाज़ बन जाए। कहाँ थे आज़म खां, कहाँ थे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और कहाँ थे हाजी रिजवान साहब? कोई नहीं बोला। जो बोला, इस भारत के अंदर एक ही माना है, ऐसा लाल जना है जिसका नाम असाउद्दीन ओवैसी है, समझिए। वो बोला सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कि जहाँ मेरे करोड़ों भाइयों की ज़िंदगी का सवाल है, वहाँ ओवैसी इसका समर्थन नहीं करेगा, बल्कि इसके 2 टुकड़े करेगा। समझ, 2 टुकड़े कर दिए, मतलब उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो आज इस भारत के अंदर जितने भी दलित मुस्लिम और जितने भी गरीब मजलूम हैं, उन्होंने सब ने अपना मसीहा समझ लिया है कि वाकई अगर हमारे दर्दों का दर्दमा अगर है तो वह असाउद्दीन ओवैसी है। आज असाउद्दीन ओवैसी पे अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं लोग, और वो चीज़ आपको देखने को मिल रही है। और इंशाअल्लाह वो वक्त बहुत ही करीब है कि आप देखना इंशाअल्लाह कि विधानसभा 29 कुंदर की तो जीतेगी बहुत सारे वोटों से इंशाअल्लाह, मगर एक नहीं बल्कि मेरे कायदे आज़म की बहुत सारी सीटें जीतेंगी इंशाअल्लाह, आपको देखने को। बहुत सारी सीटें जीतेंगी। आप कुंदरकी में विधायक चुने जाते हैं, जनता आपको चुनती है, तो पहले जो 5 काम होंगे वो क्या कर पाएंगे आप? देखिए, सबसे पहला काम जो सबसे बड़ा विकास है और जो इंसान की रूह है वो तो तालीम है, समझ गए। इल्म सही इंसान है तो सबसे पहले तालीम के पे हम जोर देंगे इंशाअल्लाह। जो जिस मॉडल पे हमारे कायदे आज़म हैदराबाद के अंदर काम करें इंशाअल्लाह कि तालीम पे ही हम सबसे ज़्यादा जोर देंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले तालीम पर ज़्यादा जोर देंगे। और 4 काम, मतलब 5 काम मैंने पूछ रहा हूँ कि लोग आपको चुनेंगे तो चुनने के लिए वो देखें ना कि हम जिसे चुन रहे हैं उसने 5 कामों का वादा किया है। जी जी। उसके बाद में दूसरा काम हमारा ये रहेगा कि जो हम में आपस में इंतशार पैदा करते हैं, जो हम में ग्रुपबाजी पैदा करते हैं, जो हम में पार्टीबंदी पैदा करते हैं, हम वो इंतशार, वो पार्टीबंदी, वो ग्रुपबाजी, वो मुकदमेबाजी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। ये दूसरा काम हमारा ये रहेगा जो समाज की भलाई का होगा। समाज की। चलिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यानी गलत काम है वो फसाद ही है। इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया है। अल्लाह ने किसी बड़े से बड़े जालिम को भी ये नहीं कहा कि निकल जाए मेरी दुनिया से, मगर फसादी के लिए मेरे रब ने फरमाया कि निकल जाए वो मेरी ज़मीन से, जो मेरे बंदों में फसाद फैलाने वाले हैं, मेरे बंदों में इंतशार पैदा करने वाले हैं, समझ गए। तो इंशाअल्लाह वो इंतशार और वो जो है पार्टीबंदी, वो ग्रुपबाजी इंशाअल्लाह नहीं होने देंगे। पूरा क्षेत्र अमन व अमान से रहेगा और अपने यानी तालीम के मैदान में भरपूर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। कोई भी किसी को परेशानी, किसी को नुकसान नहीं होने देंगे, ये हमारा वायदा है। नुकसान नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस साहब हमारा आपका कि आपने हमारे चैनल को वक्त दिया, जनसोच को वक्त दिया। जनसोच की व्यूअर से हमारी एक गुजारिश है, क्या कुछ आपकी इस इंटरव्यू पर राय बन रही है, क्या कुछ इनके वादों पर राय बन रही है, क्या कुछ असादुद्दीन ओवैसी के जो कैरेक्टर है उस पर कुछ क्या राय बन रही है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें